सॉरी गाइस, लास्ट टाइम मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और बीच में ही जो है ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी। तो मैंने जो है ना वो लेक्चर पास कर दिया। अब मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो इस्लाम एज अ सोशल ऑर्डर, ही emphasized that इस्लाम एज अ सोशल ऑर्डर। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ना इस्लाम को एज अ सोशल ऑर्डर डिक्लेयर किया। ही emphasized that Islam was not merely a private religion or a matter of personal conscience. It was a comprehensive legal, social, and political order. To preserve its unique ethical and cultural values, the Muslim community required organic, sovereign political power. ठीक है। अच्छा, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जो है ना वो इस बात को एम्फेसाइज़ किया कि इस्लाम जो है ना वो एक प्राइवेट रिलीजन नहीं है और मैटर ऑफ पर्सनल कॉन्साइंस भी नहीं है। ठीक है, आप इसको पर्सनल यानी कि आप अदावत की बिना पर ले लें या पर्सनल कोई किसी ने ऐसा ही कोई रिलीजन डिक्लेयर कर दिया तो ये ऐसा भी नहीं है। इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर है। लीगल भी है, ठीक है, सोशल यानी कि इसको अच्छी खासी आवाम मानती है, जानती है। सोशल ठीक है, और पॉलिटिकल है जिसमें हर तरह के जो है ना असूल और ज़वाबित बताए गए हैं, तरीक़ाकार बताए गए, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल। ठीक है। टू प्रिजर्व इट्स यूनिक एथिकल एंड कल्चरल वैल्यूज़ द मुस्लिम कम्युनिटी रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक सॉवरन पॉलिटिकल पावर। अच्छा, इसकी जो यूनिक एथिकल एंड कल्चरल वैल्यूज़ हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको चाहिए कि ऑर्गेनिक एंड सॉवरन पॉलिटिकल पावर, organic and sovereign political power. Mapping out the separate Muslim state, Iqbal did not just speak in abstract philosophical terms, he drew a clear geographic boundary for what he saw as the ultimate destiny of northwestern Indian Muslims. अच्छा, इकबाल जो है उसने डिड नॉट जस्ट स्पीक इन एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल टर्म्स। उसने सिर्फ फिलोसफिकल टर्म्स में स्पीक नहीं किया था बल्कि उसने एक क्लियर जियोग्राफिक बाउंड्री भी ड्रा की थी फॉर व्हाट ही सा, जो उसने देखा एज द अल्टीमेट डेस्टिनी, जो कि अल्टीमेट डेस्टिनी यही के मुस्तकिल जो इसका हल है नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मुस्लिम्स का। ठीक है। प्रपोज्ड स्टेट 1930 में जो ये इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब ने पेश किया था वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड के पी के। उन्होंने कहा था कि इनको मुश्तरक करके विद इन और विदाउट द एम्पायर। ठीक है, एम्पायर विद इन यानी कि सल्तनत जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके एम्पायर के अंडर भी ला कर अगर आप चाहें तो कर लें, और उसके बगैर भी जो है ना यानी कि जैसे आज़ाद मुल्क बन गया अब हमारा पाकिस्तान, तो ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर तो नहीं है। अगर होता भी सही तो वो मतलब इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यही डिमांड किया था कि हमें सेपरेट टेरिटरी चाहिए अपनी, बिलाशुबा वो बेशक वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हो या ना भी हो, तो वो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो he explicitly outlined the territorial boundaries of the proposed state in the famous statement, I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province KPK, Sindh and Balochistan ala- amalgament, amalgamated, amalgate, sorry यार pronunciation का issue है, amalgamated into single state self government within the British Empire or without the British Empire, the foundation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of the Northwest India. तो यही बात उन्होंने यहाँ पर भी कही है कि यार एक एक मिनट वेट करें, लाइट चली गई है। मैं एक मिनट में यार।
सॉरी गाइस अगेन। तो सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द, यानी कि वो चाह रहे थे कि मुसलमानों की अपनी हुकूमत हो, बेशक वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हो पड़ी या विदाउट ब्रिटिश एम्पायर हो। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड, यानी कि एक अलहदा नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट, वो जो है ना उसका अपेयर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स। ये जो है ना वो मुसलमानों की आखिरी जो है ना फतह होगी, मतलब मुसलमानों की जो मंजिल, आखिरी मंजिल होगी, सॉरी, एट लीस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए। ठीक है, की स्ट्रेटेजिक फीचर्स ऑफ दिस मैप, टेरिटोरियल एमलगमेशन, he proposed merging the four northwestern Muslim majority provinces into a single cohesive administrative bloc. उसने प्रपोज किया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कि मर्जिंग द नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इनटू सिंगल कोहेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, के जो नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस उनको एक सिंगल कोहेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में मर्ज कर दिया जाए। ही redistribution principle, the redistribution principle. He suggested that the existing provincial boundaries could be redrawn, specifically excluding non-Muslim majority eastern districts of the Punjab to make the new territory more demographically robust. अच्छा, उन्होंने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अपनाया जाए, जिसमें जो हिंदूज मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब जो हैं, उनकी एक नई टेरिटरी बनाई जाए, मोर डेमोग्राफिकली रोबस्ट। यानी कि अगर हम आज का देख लें, ये जो नारोवाल के साइड के जो परली साइड पे जो इंडिया का जो पंजाब है, तो वो ईस्टर्न पंजाब कहलाता है, और उसमें जो नामवर सिटीज़ हैं, अमृतसर हो गया और दिल्ली हो गया। तो सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉवरेनिटी, इसमें जो सॉवरेनिटी की फ्लेक्सिबिलिटी थी वो डिमांड की गई थी एट द अर्ली स्टेज इन 1930। Iqbal presented the state as the autonomous unit. ठीक है, it could exist either as a powerful self-governing federation within a highly decentralized British Indian Empire, or completely outside it as an independent nation. ठीक है, so that's all the previous point he repeat किए गए. So third, we are going to discuss historical significance from philosophy to reality. यानी कि एक जो कायद आज़म इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फ़िलासफ़ी पेश की थी, उसको जो है ना रियलिटी में तब्दील होते हुए हम देखते हैं। द आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, इकबाल addressed effectively translated the abstract concept of the two nation theory into a concrete political and geographical objective. ठीक है, transition of the league. Prior to 1930, the Muslim League was primarily fighting for safe electoral mechanisms. ठीक है, 1930 से पहले जो मुस्लिम लीग थी वो प्राइमरली फ़ाइट कर रही थी, लड़ रही थी, इसलिए कि वो सेफ अपने इलेक्टोरल मैकेनिज़म्स के लिए, यानी कि उनके जो इलेक्शंस में जो सीटें हैं उनके लिए लड़ रही थी। लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड कोटास, यानी कि अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में, उसमें और कोटाज अपने कोटे के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इकबाल ने जो है ना वो entire destination of the struggle from minority safeguards to territorial sovereignty, यानी कि इकबाल ने जो है ना उनका तकरीबन तो टोटल नज़रिया ही तब्दील कर दिया उन्होंने। यानी कि वो पहले माइनॉरिटी में थे मुस्लिम्स, वो उसमें पहले अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए यानी कि यू नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड कर रहे थे, बट अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह साहब ने सेपरेट टेरिटरी का जो नज़रिया दे दिया, तो फिर ये टोटल ही जो है ना नज़रिया ही तब्दील हो गया। Inspiration of the name, inspiration for the name. It was this precise geographic outline that inspired Chaudhry Rahmat Ali 3 years later, 1933, to coin the acronym Pakistan, Punjab, Afghania, KPK, Kashmir, Sindh, and Balochistan. Okay, Punjab, Afghan KPK, Kashmir, and as for Sindh, Pakistan, Balochistan, ठीक है, Pakistan. Okay, hopefully you understand. Literally, I don't know these terms before, and yeah, I have great addition to my knowledge. So that's why I told you guys that you must have to learn general knowledge
uh, beside your studies, beside your all other activities, you must learn at least, you must have to give at least 30 minutes to general knowledge every day, so you came to know about what's happening in the world, what's happening in the country, and each and everything. um, so guys, please don't um, pay attention to people's advice, what people say, what people suggest for you. Do what you want, okay? uh, आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है। आप ये ना सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, या ये होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैंने यूँ किया तो लोग ये कहेंगे, नहीं। ओके। हाँ, अगर गलत काम अगर आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत काम है, तो वो आप ना करें। लेकिन जो कॉमन सेंस को यानी कि मालूम होता है कि ये सही है, लोग बेशक इसके बारे में जो कुछ मतलब देख लें। मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तो सॉरी, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ तो लोग कहेंगे यार ये तेरा क्या काम है, तो किन कामों में पढ़ गया, तू तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो कंप्यूटर साइंस पढ़। ठीक है, लोग कहते हैं, मुझे अभी भी कहते हैं, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो भाई मैं उनको कहता हूँ ठीक है यार, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा, सीधी सी बात, ओके, बाय, टाटा बाय बाय। अब उनको मैं यूँ कहूँ कि इसका ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, ये वो, उनको नहीं समझ आनी भाई, नहीं समझ आनी उनको, आप उनको कुछ ना कहें। ठीक है। हाँ, जिसको समझ आती है आप उसको समझाएं, उसको बताएं कि इसका ये फ़ायदा है, जो कि हर ज़ीरू को पता है कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको देखते हुए वैसे भी यार जनरल नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, आप किसी भी मौके पर अगर आपको किसी भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, एट एंड सॉरी, सो या दैट्स ऑल। यार अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, 03 033 9 002 3 2 इसके ऊपर मेरी व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको कोई भी इशू है तो वो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक जी, आप सब के लिए बेस्ट विशेस, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।